हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको देखने जा रहे हैं कि क्लास 10th ठीक है, क्लास 10वां का जो है मैथ एग्जाम देखेंगे सितंबर का। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए आपको वायरल प्रश्न है, ठीक है। क्या है वायरल प्रश्न है, तो शुरू से अंत तक बने रहेगा तभी इसका लाभ मिल पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है मैथ को तो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया पढ़िएगा। कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मासा निकालिए। तो इसको जब मासा निकालिएगा तो 45 आ जाएगा इसका सही जवाब। कैसे, तो बोलिएगा कि 135 में से आपको 225 में भागा देना है, ठीक है। 135 से कम 135, इसको घटाइएगा तो 0 होगा। 12 में से 3 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। फिर आपको हो जाएगा 135, फिर लगाइएगा एक बार में तो हो जाएगा 90। और यहाँ से हो जाएंगे आपको क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और 13 में से 9 4 13 45 हो जाएंगे। 45 भागा 90 दीजिएगा तो 2 बार में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब मासा का मान 45 आ जाएंगे, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। कहते हैं कि यदि एक्स वाई चर में एक दो जो रैखिक समीकरण के आलेख है तो एक बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका हल होगा। प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, है ना। प्रतिच्छेद का मतलब होता है a1/a2, है ना, बराबर में नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो अद्वितीय हल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया है a1x b1/c1 बराबर 0, a2x b2y बराबर c2 बराबर 0। अनंत हल कब होगा। अनंत हल होने के लिए आपको तीनों कंडीशन बराबर होना चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपसे कहा गया कि रैखिक समीकरण x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है, तो आलेख है। आलेख क्या होंगे, तो 1/3 हो जाएंगे, है ना। यहाँ से देखिए -1 और -3, तो -1 और -3 तो 1/3 हो जाएंगे। और यहाँ से 8/16, मतलब कि a1/a2 और तो आपको हो जाएंगे समानांतर, ठीक है। देखिए a1/a2 बराबर में हो जाएंगे b1/b2, मतलब रेखा क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि साइन 30 और कोसेक 30 का मान। साइन 30 का मान 1/2 होगा, कोसेक 30 का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे, 2 एक एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। तो 1 + में 4 बराबर में 5/2, ठीक है। 5/2 मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो थीटा का मान आपको 45 डिग्री होता है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और यहाँ से देखिएगा कॉस 45 का मान कितना होगा, तो बोलिएगा कि 1/में √2 हो जाएगा ना, 1 में √2 हो जाएंगे और दोनों का मान बराबर हो जाएंगे। इसका सही जवाब होंगे बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 आ जाएंगे। कहते हैं कि कॉस थीटा बराबर, देखिए थीटा के सामने वाला पी हो गए, ये बी हो गए, और 90 डिग्री के सामने वाला एच होंगे। तो कॉस थीटा बराबर होते हैं b/h, है ना। तो b/h इसका सही जवाब। अगला है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो देखिए साइन 90 का मान सबसे अधिक होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 का जो वैल्यू होते हैं, है ना, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, बोलिएगा 1 होते हैं। बाकी कॉस साइन 60 का मान √3/2 होते हैं, और साइन 45 का मान 1/√2 होते हैं, साइन 30 का मान 1/2 होते हैं। तो साइन की तरफ जो है ग्राफ धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसका सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम होता है। तो कॉस जो है 45 डिग्री मान होता है। अगला है सेक 45 और tan 30 का मान कितना होगा। सेक 45 का मान क्या देंगे, बोलेंगे √2 हो जाएंगे, ठीक है, √2। और कॉट जो है 30 का मान कितना हो गया, √3 हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। अगला है कि 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी निकाली, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए किस तरह से निकाला जाता है। जैसे आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो 2, तो 2 के स्क्वायर प्लस में 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 2 के स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4, मतलब 4 4 8 हो गए। तो 8 को हम लिखेंगे 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल 2√2 हो जाएंगे। इसका सही जवाब बी नंबर सही जवाब। अगला है कि ए साइन थीटा 0 1 और 0 में 1 कॉस थीटा के बीच की दूरी निकाले ना। तो इसका जो बीच की दूरी आ जाएगा, देखिए इसमें जो हल करेंगे तो यहाँ से आएगा √अंडर, इसमें से 0 घटाएंगे तो ये आएगा a² और sin² थीटा हो जाएंगे, प्लस में 0 में से इसको घटाएंगे तो ये रह जाएगा
तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यहाँ से थीटा हो जाएंगे, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे ना, दोनों से क्या हो जाएंगे तो ए स्क्वायर कॉमन होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होंगे, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएंगे, इसका सही जवाब ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कहा गया कि समकोण त्रिभुज में पी लंब बी आधार कर्ण एच के बीच में संबंध क्या होता है, तो फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही जवाब ए नंबर। ए बी और ए माइनस बी के बीच की दूरी, एच का सही जवाब देंगे। देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी निकालिएगा, इसी तरह से इसका सही जवाब। क्वेश्चन में देखिए 15 में कि साइन 60 का मान कितना होता है, बोलिएगा साइन 60 का मान √3/2 होते हैं, गुना में साइन कॉस 45 का मान कितना होता है 1/में √2 होते हैं, गुना में कोसेक 45 का मान √2 होते हैं, √2 से √2 कैंसिल, तो √3/2 इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सभी वृत्त और वर्ग होते हैं, ठीक है, सभी वृत्त और वर्ग क्या होते हैं तो समरूप होते हैं, इसका सही जवाब। अगला त्रिभुज ABC में, त्रिभुज DEF में कोण ए कोण बी और कोण ई कोण सी और कोण एफ बराबर है, तो AD का मान कितना होगा, AD और बटा में DE का मान कितना होगा, तो इसका जो सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर 1, इसको बना के देख लिए, BC बटा में EC EF हो जाएंगे, CA बटा में FD हो जाएंगे। अगला है कि थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर हो जाएंगे। ये बोलेगा चाप की परिधि, चाप की लंबाई पूछेगा, तो थीटा बटे 360 2 पाई r लगा लीजिएगा ना, थीटा बटे 360 2 पाई r चाप की लंबाई। अगला क्वेश्चन है कि थीटा का मान 84 है, त्रिज्या 84 है, तो चाप की लंबाई देखिए फिर आपको फार्मूला इधर के बताएं, थीटा बटे 360 थीटा बटे हो जाएंगे, थीटा बटे 360 हो जाएंगे, ये तो 180 दिया ना, थीटा बटे 360 हो जाएंगे, गुने में 2 पाई के मान हो जाएंगे आपको 22/7 रखना, 22/7 रख लेते हैं, ओके। और त्रिज्या का मान दिया है 84, तो 84 रखेंगे। देखिए 6 एकम 6, 6 छक्का 36 हो जाएंगे, यहाँ से 12×7 = 84 ने, 12×7 = 84 हो जाएंगे। इसको काटना है तो काटिए, 3 दूना 6 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 4×3 = 12, तो 22×4 करेंगे तो 22×4 = 88 हो जाएंगे, जो कि सही जवाब दिया है डी नंबर, सी नंबर है। कहते हैं आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति पाई r + 2r, इसका सही जवाब होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। चलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे बड़ा हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे। अगला है बहुलक बराबर क्या होंगे, बहुलक बराबर होते हैं 3 माध्यिका और 3 माध्यिका माइनस में 2 मध्यमान, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य हो जाता है, ठीक है, मध्यमान। तो इसका सही जवाब देखिए बी नंबर होंगे, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होते हैं बहुलक बराबर। अगला संचयी बारंबारता का उपयोग होता है, तो इनमें से सभी, ठीक है, संचयी बारंबारता का प्रयोग सभी में होते हैं, आपको माध्य में, माध्यिका में, बहुलक में, सभी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़े का मध्यमान और माध्यिका इतना दिए तो बहुलक निकालिए। देखिए माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक, इसको गुना करेगा तो 8.2 आ जाएंगे, सही जवाब। अगला है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्यिका, तो इसका सही जवाब होगा। अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होंगे, तो n × n + 1/2, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होगा। 2 विषम संख्या जोड़ेंगे, जैसे 1 + 3 जोड़ेंगे तो आपको 2 से विभाज्य होगा, 3 + में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, मतलब आपको जो हमेशा 3 1 4 होगा, 3 1 4 होगा तो 4 से विभाज्य होगा, ये भी 4 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ से लिख लेते हैं 5 + में 9, तो 9 5 कितना होता है, 9 हो जाएंगे 14, है ना, तो हमेशा जो बात करेंगे 4 से विभाज्य हो जाएंगे, ओके, क्योंकि 4 का मल्टीपल होंगे, ऑप्शन ए। कहते 2 परिमेय संख्या का गुणनफल में से क्या होता है, तो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, जैसे 2 × 2 करेंगे तो हमेशा जो है 4 आएंगे, वो परिमेय संख्या के ही रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, गुना करेंगे तो √3/4, जो कि ऑप्शन नंबर 20 है जवाब। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, 2 त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है, ठीक है, या तो कहीं समान होती है,
समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसका सही जवाब होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात और बता देते हैं कि अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर चाहिए तो यहाँ देखिए 90 65 71 94 लिख दिए और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना। अगर क्वेश्चन आपके पास है या तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में जैसे रहना वैसे ही भेज देना, ठीक है, क्योंकि और भी सारा विद्यार्थी भेज देते हैं तो उसका सोल्यूशन उसी समय तुरंत मिल जाते हैं। तो अगला आपको लगता है कि हाँ सर भेज देंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।